या बोलिए तरुण ठाकर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। किसी नगर में एक नौजवान ने पूछा, मुनीश्री, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, कुम्हार के पास एक गधा है। सुबह उठते ही मुझे गधे के दर्शन होते हैं, यह शुभ है या अशुभ है? मैंने कहा, गधे के लिए तो अशुभ ही है। वो इसलिए तेरे दर्शन करने के बाद उसको दिन भर बोझ ढोना पड़ता है, मार खाना पड़ती है, भूखा रहना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य आज इतना जहरीला हो गया। अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य आज इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया कि एक नेता को सर्प ने डसा। नेताजी मजे में, सर्प चल बसा। अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य, आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे अनुरोध, पूरा वातावरण दूषित है। कहते हैं ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कभी कभी मुझे लगता है सड़क से लेकर संसद तक भ्रष्टाचार एक है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए, आपने सुना होगा, कहा जाता है हम सुधरेंगे देश सुधरेगा। सुधार की प्रक्रिया खुद से करेंगे हम, तभी परिवर्तन के लक्षण दिखेंगे, तभी परिवर्तन की गुंजाइश है। हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, यह प्रकृति है। हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, यह प्रकृति है। दूसरों का छीन कर खाना, यह विकृति है। हम भोजन कर रहे हैं, कोई भूखा आता है, थोड़ा हम खाते हैं, थोड़ा उसे खिलाते हैं, यह संस्कृति है। संस्कृति, देश की संस्कृति मायने महत्वपूर्ण है। पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है सहिष्णुता, असहिष्णुता को लेकर के। लेकिन हमारे देश की संस्कृति है सहिष्णुता की संस्कृति। भारत सहिष्णुता, भारत में सहिष्णुता थी, है और रहेगी। मेरा अपना मानना है, जब तक इस मुल्क में मुगलों और अंग्रेजों का शासन नहीं आता, तब तक इस देश में सहिष्णुता बनी रहेगी। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। जुबान
जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं, आंख बंद होती है तो सांसें बोलती हैं। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती है, आंखें बंद होती है तो सांसें बोलती है, सांस बंद होती है तो धड़कन बोलती है, और धड़कन बंद होती है तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। जीवन के लिए बंद होना, वो बंद होना जो समाज को भी सशक्त बनाता है, परिवार को भी सशक्त बनाता है, जीवन को भी सशक्त बनाता है, वो विचार, वो विचारों का प्रदूषण, वो विचारों का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को लेकर के दुनिया चिंतित है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से भी खतरनाक है विचारों का प्रदूषण। आदमी 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 प्रार्थना करने के लिए बैठा है, भगवान के सामने बैठा है, हाथ जोड़ करके बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में कह रहा है हे प्रभु मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए। कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए। ये दुनिया भाड़ में जाए ना जाए, बोलने वाला तू भाड़ में जरूर जाएगा। विचारों से गिर गया, भावना से गिर गया, संकल्प से गिर गया, साधना से गिर गया, इसलिए हमारा निश्चित पतन है। इसलिए विचारों का शुद्धिकरण जरूरी है। हम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। तरुण सागर कहना यह चाहेंगे मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ विचारों का भी जीर्णोद्धार आज की आवश्यकता है। अगर ये विचारों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो जीवन नरक बनेगा, समाज नरक बनेगा, स्वर्ग देश नरक बनेगा। भगवान से प्रार्थना कर रहा था भक्त, भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांग, मन्नत मांग। भक्त ने कहा भगवान शादीशुदा हूं, मुझे कुंवारा बना दो। भगवान ने कहा मन्नत मांगने को कहा है, जन्नत मांगने को नहीं कहा। जीवन जीवन के लिए, जीवन के लिए, जीवन को जन्नत कैसे बनाए ये सूत्र मैं दूंगा। जीवन को जन्नत बनाने का फार्मूला मैं दूंगा, और वो फार्मूला जो जीवन को जन्नत बना सकता है, समाज को जन्नत बना सकता है, परिवार को जन्नत बना सकता है, परिवार को हरिद्वार बना सकता है, वो जीवन का फार्मूला। दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठियों में कैद हो जाएगा। वो जन्नत बनाने का फार्मूला इस मुल्क के ज्ञानियों ने दिया, आचार्यों ने दिया, तीर्थंकरों ने दिया, अवतारों ने दिया, महापुरुषों ने दिया, साधकों ने दिया, विचारकों ने दिया, दार्शनिकों ने दिया, तपस्वियों ने दिया, ऋषियों ने दिया, मुनियों ने दिया। दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है, आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है, आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है, आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है।
उस गर्म दिमाग को नरम बनाना आज की पहली आवश्यकता है। दिमाग को ठंडा रखो।